नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बच्चों, इंटीजर्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है ना, प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट 4 के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 4 पे जाने के भी पहले आप लोग को मैं सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये इंटीजर का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर देखते हैं, फटाफट से ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4 पे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, क्या आप लोग को नेचुरल नंबर के बारे में पता है? मैं आप लोग को सबसे पहले तो नेचुरल नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे दूसरा होल नंबर्स, और तीसरा आपको बताऊंगी मैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो स्टार्ट हो 1 से। कहाँ से? 1 से। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते 1 से, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। जितने भी नंबर्स होते हैं ना इसके आगे के सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको याद रखना है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, मतलब इसके अंदर 0 नहीं आएगा। जो माइनस में नंबर्स होते हैं ना, -1 -2, वो भी यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे होल नंबर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं तो बताऊँ आपको। देखो, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो 0 से ये शुरू हुआ, फिर ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, अभी इन दोनों को एक साथ समझिए। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका नेचुरल नंबर है ये शुरू हुआ 1 से, होल नंबर शुरू हुआ 0 से। ठीक है, तो 0 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बताइए ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है ना। इसके आगे के जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? रुको बताती हूँ। देखो, ये है आपके नेचुरल नंबर्स, ये आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर्स की बात करते हैं। तो होल नंबर्स, देखो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। तो देखो बच्चों, होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या आता है? 0। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करेंगे इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, इंटीजर्स में ना निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। निगेटिव नंबर्स मतलब क्या? जैसे कि -1 -2 -3, ये सभी आपके क्या है? निगेटिव नंबर्स है। ठीक है, और 0 तो आपको पता है। और पॉजिटिव मतलब क्या? तो देखो, ये जो सारे नंबर्स है ना, +1 +2 +3, ये सभी आपके क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना 0 1 2 3, फिर ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और इससे जो छोटे नंबर्स होते हैं, 0 से छोटे क्या होंगे? 1 होगा, मतलब -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, बराबर। इसी तरीके से ये भी पीछे पीछे जाता ही जाएगा। ठीक है, इसके पीछे के जो भी नंबर्स होंगे सब के सब आपके इंटीजर्स ही रहेंगे, और इसके आगे के भी इंटीजर्स रहेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। ओके, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये जो आपका इंटीजर है ना, इसके अंदर देखो होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। देखो कैसे? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो देखो 0 1 2 3 आया कि नहीं? यानी होल नंबर इसके अंदर आ रहा है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो देखो इसमें 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स भी आ रहे हैं। यानी कि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो इंटीजर्स में एक्स्ट्रा चीज क्या है बताना जरा। एक्स्ट्रा चीज देखो, जैसे होल नंबर में जो नंबर्स है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में जो नंबर्स है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा और क्या आ रहा है? तो ये जो निगेटिव नंबर्स है, ठीक है, ये सभी आ रहे हैं, जैसे कि -1 -2 -3, ठीक है, इसी तरीके से -4, और इसके आगे के नंबर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? यानी मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, सुनो ध्यान से। इंटीजर्स के अंदर निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 भी आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे होगा? देखो, ये सपोज करो आपका नंबर लाइन है, बराबर।
यहाँ पे देखो 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फिर इधर -1 -2 -3 फिर यहाँ पे -4। समझ में बात आई आपको? तो देख लीजिए हमने यहाँ पे इंटीजर्स को क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर दिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इंटीजर्स आपको समझ में आया ना। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर अगर आप भूल भी गए तो भी चलेगा, लेकिन इंटीजर्स को याद रखना। याद रखो जो भी आपके नंबर्स होते हैं ना, जो भी नहीं, सारे के सारे नहीं होते। जैसे पॉइंट में कुछ आया ना तो उसको हम लोग इंटीजर नहीं बोलेंगे। इंटीजर मतलब देखो यही सारे नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -6 -10 -11। ठीक है, इसी तरीके से पीछे जाओगे आगे जाओगे, सब के सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर आपको क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए कि ये इंटीजर किसको कहा जाता है, बस इसको लिख लो। उसके बाद हम चलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 4 पे। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट 4 में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए ना, इन्हें आपको क्या करना है बच्चों, क्लासीफाई करना है। आपको बताना है कि कौन से नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स निगेटिव नंबर्स है। तो क्या आप लोग को पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स के बारे में पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो चलो आपको सिखा देती हूँ कि निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे है 0 और इसके आगे जाओगे ना तो इस प्रकार से नंबर्स है 1 2 3 4 और इसके पीछे जाओगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 और इसी तरीके से ये नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे 0 से आगे जो नंबर्स होते हैं ना, ये सभी आपके कैसे नंबर्स होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कैसे? पॉजिटिव। ठीक है, ये सभी प्लस वाले नंबर्स है। ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है। और अगर आप 0 के पीछे जाते हो इस प्रकार से, ये पीछे जाते हो तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स मिलते हैं ये सभी आपके कैसे नंबर्स हैं, तो ये सभी आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। कैसे? निगेटिव, यानी कि माइनस में। समझ में बात आई आपको? तो देखो 0 से आगे जाने पे आपको सारे पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़े जो भी नंबर्स होते हैं वो सबके सब कैसे नंबर्स होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 0 से छोटे जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 9। अगर यहाँ पे इसके आगे मैंने ये माइनस का साइन लगा दिया तो बताओ ये किधर आएगा, -9 किधर आएगा, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा। जब आप 0 के पीछे जाओगे, जैसे इधर -4 है, फिर -5 -6 -7 -8 और तब जाके -9 आएगा, मतलब ये 0 से छोटा ही है ना, 0 के पीछे आ रहा है, यानी ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे खाली बस 9 लिखा तो ये 9 कहाँ पे आएगा, बोलना जरा। इसके आगे जाएंगे तो आएगा 4 5 6 7 8 9, 9 कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है, 0 के आगे है, यानी 0 से बड़ा है, तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और ये क्या है, निगेटिव। यानी जिस भी नंबर के आगे ये वाला साइन दिख गया आपको, आप समझ जाइए कि वो आपका क्या है, निगेटिव नंबर है। ठीक है, और सुनो, जिस नंबर के आगे आपको कुछ भी साइन ना दिखे, कुछ रहे ही ना, ओके, तो उस नंबर को आप लोग क्या समझोगे, पॉजिटिव नंबर समझोगे, क्योंकि वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये जो +9 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, +9 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से भी दिया रह सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, +4, तो +4 मतलब क्या, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया तो भी आप समझोगे इसको कि ये 0 से बड़ा है। यानी पॉजिटिव नंबर को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा रह सकता है और ऐसे भी लिखा रह सकता है, यानी खाली बस 4 या फिर 4, बोथ आर सेम। ठीक है, और माइनस में तो ये माइनस लगाया ही रहेगा। ओके, समझे ना अच्छे से? तो चलो फिर अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं। इसका आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखना आंसर, हमें क्लासीफाई करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे हम लिखते हैं निगेटिव नंबर्स। तो देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं और कौन कौन से निगेटिव नंबर्स हैं। अब देखो आपको पहचानना है, मैंने तो बता दिया दोनों की पहचान, अब आप पहचान के बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर, यहाँ पे क्या है, देखो -5 -5, तो -5 किधर आएगा, 0 के पीछे, यानी ये आपका कैसा नंबर है, बोलना जरा, निगेटिव नंबर है। तो इसको कहाँ पे लिखोगे, निगेटिव नंबर्स में लिखोगे, लिख दो यहाँ पे -5। ठीक ना, फिर उसके बाद +4, +4 क्या है बताना जरा, +4 पॉजिटिव 4, यानी कि ये है आपका पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर में इसको लिख दीजिए।
फिर उसके बाद -2, तो -2 किधर आएगा, 0 से छोटा है, यानी ये आपका निगेटिव नंबर है। फिर +7, देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, खाली बस 7 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे आएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो आगे ही आएगा, 0 से बड़ा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। फिर यहाँ पे 26 प्लस दिखाई दिया, मतलब ये है आपका पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा देना। फिर उसके बाद -49, तो ये क्या है, माइनस दिखा मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे -49। फिर -37, बोलो क्या है, -37 आ जाएगा निगेटिव नंबर्स में। फिर ये 19 क्या है, अरे ये तो प्लस है ना, कुछ भी नहीं, मतलब वो प्लस में बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही रहता है, ठीक है, कुछ भी ना दिखे तभी भी उसको पॉजिटिव ही समझने का। फिर उसके बाद -25 क्या है आपका, निगेटिव नंबर है। फिर यहाँ पे देखो +8 क्या है, पॉजिटिव। फिर 5 क्या है, पॉजिटिव, यस एकदम सही से आंसर दे रहे हो आप तो। -4 निगेटिव। आफ्टर दैट -12, माइनस दिखा मतलब निगेटिव है, और ये क्या है 27, कुछ नहीं यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको पॉजिटिव नंबर्स में। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बस इतना ही काम करना था आपको, निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स हमने बता दिए। अच्छा, क्या आपको ये बना करके दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं, ये आपके समझने के लिए था, ये आपको बना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप लोग साइड में इसको बना करके लिख सकते हो, ताकि जब भी आप बाद में पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन, यानी कि यहाँ पर कुछ सिटीज के ना टेम्परेचर्स दिए गए हैं। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने टीवी में या फिर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, कहा जाता है ना कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, तो उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, यानी तापमान, अगर हिंदी में बोला जाए तो तापमान होता है उसका मतलब। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिटीज के टेम्परेचर्स दिए गए हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रॉपर साइन का यूज करके इनको लिखना है, ठीक है। तो प्रॉपर साइन मतलब क्या, जहाँ पे निगेटिव का साइन आएगा वहाँ पे निगेटिव का साइन लगाइए, जहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाइए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इन सभी को लिखना है, ठीक है। तो चलो आपको आंसर यहाँ पे मैं लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगी, यानी इसी को प्रॉपर साइन का यूज करके हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी शिमला का टेम्परेचर कितना है बच्चों, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। बिलो 0 डिग्री मतलब क्या, 0 डिग्री से छोटा। सुनो बड़े ध्यान से, 0 डिग्री से छोटा मतलब क्या, किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। देखो जब भी अबोव 0 डिग्री आया यानी 0 डिग्री से बड़ा, तो फिर समझ जाना वहाँ पे हमें पॉजिटिव का साइन लगाना है, और जब भी 0 डिग्री से नीचे यानी कि हमको माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या लिखा है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से -7 डिग्री सेल्सियस। समझे कि नहीं, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, बिलो 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के नीचे, 0 के नीचे मतलब माइनस में जाएगा, समझे। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। अगेन ये बिलो 0 डिग्री यानी 0 से छोटा, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -12 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे मैं इसके आंसर्स लिख रही हूँ, समझे। अब उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा क्या लिखा है, 20 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +22 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 31 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, +31 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, बस इतना सा ही था, कितना आसान था ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या दिया है, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग द प्रॉपर साइन, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए ना, इसमें जिस भी नंबर की बात की जा रही है उसको हमें प्रॉपर साइन का यूज करके लिखना है, ठीक है। तो पहला वाला देखिएगा क्या लिखा है, अ सबमरीन इज अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर बिलो सी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए।
देखिए बच्चों, एक सबमरीन है जो ना सी लेवल के बिलो में है, बिलो मतलब क्या, नीचे, ठीक है। कितने गहराई पे है, तो क्या लिखा है, एट अ डेप्थ, डेप्थ यानी क्या, गहराई, ठीक है। कितनी उसकी गहराई है, तो 512 मीटर के मतलब डेप्थ पे है, कौन, ये सबमरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा सोचिए कि ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो ये क्या है, देखो सी लेवल के बिलो, सी लेवल के नीचे, ठीक है। नीचे गया मतलब क्या, नीचे गया यानी क्या, माइनस में होगा। अगर ऊपर गया यानी वो पॉजिटिव होगा, और नीचे गया यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -512 मीटर, ठीक है। तो बस आपको इतना ही काम करना है, थोड़ा माइनस को अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, देखो, अ सबमरीन इज अ डेप्थ ऑफ, यानी कितनी गहराई पे है, तो सी लेवल के 512 मीटर की गहराई पे ये पनडुब्बी है। सबमरीन का हिंदी में मीनिंग होता है पनडुब्बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी वो सी के अंदर है, ठीक है, सी लेवल से इतना मीटर अंदर है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पिक इन द हिमालयाज इज 8848 मीटर्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, हाइट की बात की जा रही है ना। देखो क्या लिखा है, हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, यानी हिमालय में हाईएस्ट पीक जो है उसका मतलब उसका हाइट कितना है, तो इतना है। हाइट यानी क्या, वो ऊपर रहेगा, ठीक है। हाइट मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोला था, सी लेवल के नीचे, यानी वो नीचे रहेगा, यानी माइनस में। यहाँ पे हाइट बोला जा रहा है यानी कि ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बच्चों, ये हो जाएगा 8848 मीटर्स, ठीक है। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, इधर प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। ऐसे लिखा तो भी ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी वो प्लस का ही साइन है, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हो, या फिर मन करे तो ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। हर बार आपको ये प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत थोड़े ना है, ऐसे लिखोगे फिर भी ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। देखो बच्चों, एक काइट है जो ना उड़ रहा है ग्राउंड से कितने मीटर के डिस्टेंस पे, तो 120 मीटर के डिस्टेंस पे। अब मुझे एक बात बताइए, काइट को नीचे उड़ाते कि ऊपर, अरे ऊपर उड़ाते ना, ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। तो ग्राउंड से ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव में होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 120 मीटर्स। अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 120 मीटर्स, आपकी मर्जी, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगला वाला, इसमें क्या दिया है, देखो, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। देखो बच्चों, अब क्या लिखा, एक टनल है जो ना ग्राउंड से मतलब ग्राउंड के अंदर, ठीक है, 2 मीटर की गहराई पे है। डेप्थ यानी क्या होता है, गहराई, यानी वो नीचे है। नीचे गया मतलब क्या होगा, बोलना जरा। देखो नीचे जब भी गया ना तो निगेटिव का साइन लगाने का, जब भी ऊपर गया तो पॉजिटिव का। तो फिर ये किस में आएगा, निगेटिव में। क्या लिखेंगे, -2 मीटर्स, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -2 मीटर्स, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और देखो बच्चों, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने आपको जो भी सॉल्यूशंस करवाए हैं, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, इसकी PDF फाइल बना करके टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ। इसीलिए सब लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ओके। और सुनो, आपको बता देती हूँ, देखो बच्चों, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। हमारा जो दूसरा चैनल है SK क्लास 2.0, ठीक है, वो चैनल पे मैंने एक्सप्लेनेशंस प्लस क्वेश्चन आंसर के वीडियोस, ठीक है, सब कुछ मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोग को बस प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से जाकर के वीडियोस देखने हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।